बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की मैंने सेवा की, अनवरत रूप से 48 साल तक रहा। लेकिन आज जिस तरीके की प्रवृत्तियां कांग्रेस में हावी हो रही हैं, जिस तरीके की संस्कृति हावी हो रही है, मैंने उसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कल कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिथौरागढ़ में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है कि खनन माफिया हैं और कांग्रेस खनन माफियाओं का कारोबार आगे बढ़ाना चाहती है, शराब माफियाओं को संरक्षण देने की बात करती है, ये स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया है। यही बातें मैंने भी कही थी और जब मैं पार्टी छोड़ रहा था तो जिस दिन टिकट के बंटवारे के बाद मैंने पहली बार अपना इस्तीफा दिया था तो मैंने ये बातें कही थी। मेरे जैसा व्यक्ति जो 48 साल पार्टी में काम कर चुका हो, अगर वो पार्टी छोड़ रहा है, मैं पार्टी छोड़ी है मैंने, तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी की स्थिति क्या है। एक बात। दूसरा, जो महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा, आज जो लोग जिन्होंने राज्य में नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया, जो राज्य आंदोलन चल रहा था, मुजफ्फरनगर जैसा घिनौना कांड इस प्रदेश में हुआ और खटीमा कांड और मसूरी गोलीकांड हुए, आज उसी पार्टी की, जिस पार्टी ने इतने बड़े काम किए, जो हमारी महिलाओं पर अत्याचार किया हो, हमारे नौजवानों के खून से होली खेलने का काम किया हो, आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि हल्द्वानी में आज समाजवादी पार्टी के बैसाखियों में चलकर वो हल्द्वानी नगर निगम का चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कहाँ जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या कांग्रेस का उद्देश्य है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। आप लोग खाली बग रहे हैं समाजवादी पार्टी को समर्थन में, लेकिन पद्म भूषण तो आप ही ने दिया उनके सुप्रीमो को, तब ये चीजें कहाँ गई थी? आपने भी तो उनको सम्मानित किया बीजेपी ने, और आप यहाँ पर हल्द्वानी को आपने केंद्र बना के ये बात कह रहे हैं। नहीं, पद्म विभूषण भी तो आप ही लोगों ने दिया था, ये इसका जवाब भी तो आप देंगे। नहीं, देखिए उसका जवाब भी आपको देंगे, लेकिन हम तो केवल हम अपनी आज की राजनीति की बात कर रहे हैं। तब क्या हुआ अलग बात है, यही कांग्रेस पार्टी थी, फिर यही भी तो उसी वक्त मुलायम सिंह को समर्थन दे रहे थे जिनके कार्यकाल में ये कांड हुआ। ठीक है, मैं भी था वहाँ, लेकिन ये भी तो कांड हुआ। लेकिन आज नहीं, आज तो सबसे बड़ी बात नहीं, आज सबसे बड़ा जो हल्द्वानी में हुआ, या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिनकी बैसाखियों में चल रही है, क्या आप भी इसे उचित मानते हैं? क्या इस प्रदेश से की भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को दे दिया गया है? यहाँ के सवाल आप पे भी खड़े कर रही है कांग्रेस, वो कह रही है कि आपकी धर्मपत्नी को जब टिकट नहीं दिया गया तब आपने कदम उठाया, अगर आप प्रभावित होते पहले छोड़ देते, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट थी आपकी धर्मपत्नी के पक्ष में नहीं थी और टिकट की नाराजगी की वजह से आपने चुनाव में कदम उठाया। अगर ये सब रिपोर्टें थी तो मुझे उन्होंने सेकंड टू लेफ्टिनेंट क्यों बना रखा था? मैं पार्टी प्रेसिडेंट के बाद नंबर 2 की पोजीशन में था। अगर मेरी पत्नी नहीं जीत सकती तो मैं जिला पंचायत का चुनाव कहाँ जीता था, क्यों जीता फिर मैं? मेरी पत्नी सर्वाधिक वोटों से जीतकर जिला पंचायत की सदस्य बनी है। इसका क्या जवाब है कांग्रेस के नेताओं पर? इसका जवाब भी दे दें कि मुझको इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद क्यों दे रखा था, अगर मेरा कोई आधार नहीं है, मैं कहीं धरातल में हूँ ही नहीं है, मेरी कार्यकर्ताओं में पकड़ ही नहीं थी, या मैं कुछ काम पार्टी का करता ही नहीं हूँ, तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतने बड़े पदों पर दिया? फिर मैं देखिए एक सेकंड अगर आप मेरी पूरी बात होने दीजिए जरा। मैं उत्तर प्रदेश में 1986 जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी परिषद है, कांग्रेस का NSY होता है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उसका महामंत्री हो गया था। 88 में उपाध्यक्ष हो गया था। उसके बाद यूथ कांग्रेस में महामंत्री रहा, फिर उपाध्यक्ष रहा। 91 में इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ PCC का। 91 से आज तक अनवरत रूप से हूँ मुनाकोट ब्लॉक से। राज्य बनने के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ, लगातार मुख्य प्रवक्ता रहा हूँ, पार्टी का महामंत्री संगठन रहा हूँ, पार्टी का उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन, 2 पद मेरे पास थे।
तो आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो या तो आप ही मान लो फिर मुझ पर ही खोट है, या पार्टी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जिस पार्टी में मैं इतने लंबे समय तक रहा हूँ, मैं ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा इसलिए मैं अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, फिर मैं बोलूँगा तो बहुत कुछ होगा। मैं इसलिए बोलना भी नहीं चाहता हूँ। अब मेरे लिए कांग्रेस पार्टी अतीत की वस्तु हो गई है। मैं जिस पार्टी में हूँ या मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत लगन से, कर्तव्य निष्ठा से और पूरी शक्ति के साथ शिद्दत से काम करता हूँ। इस समय मेरा पहला उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के और नगर निकाय के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे सनातन मजबूत हो, कैसे हम यहाँ पर विकास के नए आयाम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये मेरे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है।